हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के ऊपर है। जो ये जीवाणु हैं इनकी संरचना के ऊपर है। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, यह किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट्स हैं उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनका आकार इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से ही केवल ये देखे जा सकते हैं। ह्यूमन अपने नेक्ड आई से देख पाना असंभव है। और बैक्टीरिया जो हैं, जीवाणु जो हैं, ये ओमनी प्रेजेंट का मतलब सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन। इनका जो वितरण है वो सभी जगह पर जहाँ तक संभव हो सके सभी प्रकार के जो हैबिटेट हैं वहाँ पर ये अच्छे प्रकार से मिलते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं इनके साइज की। जो बैक्टीरिया की संरचना है सबसे पहले इसमें अपने शुरुआत करते हैं साइज, यानी इनका जो आकार है वो क्या हो सकता है। आकार के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया क्या है, नेक्ड आई से इनको देख पाना असंभव है, नामुमकिन है। तो इनको देखने के लिए जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही ये देखे जा सकते हैं। तो इनका बहुत ही सूक्ष्म आकार के हो सकते हैं। इनका जो आकार है, अगर एवरेज औसत की बात करें, एवरेज इनका जो आकार है 0.5 to 2 माइक्रोमीटर व्यास या डायामीटर में ये मिलते हैं। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया के मैंने पर्टिकुलर नाम और उनके आगे आकार यहाँ पर लिख रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैगिटोआ जो बैक्टीरिया है मिराबिलिस, इसका जो आकार है वो 80 माइक्रोन लंबा हो सकता है और 16 to 45 का व्यास हो सकता है। और इसी प्रकार अगर बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया, अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो बिगेस्ट बैक्टीरिया ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे जो बड़ा बैक्टीरिया है उसका नाम है थियोमार्ग्रेटा नेमीबियंसिस, बिगेस्ट बैक्टीरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब बच्चों, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा जो बैक्टीरिया है इसकी आकार की बात करें, साइज की बात करें तो 100 to 130 माइक्रोन इसका जो साइज है वो होता है। इससे बड़ा भी आकार ये धारण कर लेता है। अब अपने बात करते हैं साइज के बाद शेप, आकृति के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, ओमनी प्रेजेंट है, लगभग सभी प्रकार के जो हैबिटेट्स हैं, आवास हैं, वहाँ पर मिलते हैं। और इनकी जो आकृति है वो भी डिफरेंट हो सकती है, भिन्न भिन्न प्रकार के ये हो सकते हैं। लेकिन एक ही स्पीसीज के जो बैक्टीरिया हैं उनका जो आकार है लगभग एक जैसा होता है। तो शेप या आकृति के आधार पर जो बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी के अंदर इनको बांटा गया है। फर्स्ट इज स्फेरिकल बैक्टीरिया, स्फेरिकल का मतलब है गोलाकार, यानी गोल आकृति वाले बैक्टीरिया। सेकंड जो कैटेगरी है रॉड शेप, या इनको बेसिलस भी बोलते हैं। रॉड शेप, जैसे लोहे की रॉड होती है, छड़ाकार जिसको बोलते हैं। बेसिलस का मतलब दंडाकार, यानी छड़ के आकार वाले बैक्टीरिया। छड़ाकार, रॉड शेप यानी रोड की आकृति के बैक्टीरिया। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब स्प्रिंग जैसे, कैसे, सर्पिल या स्प्रिंग जैसे, या इनको हेलिकल या कुंडलित बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के अंदर जो बैक्टीरिया है उनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि गोल आकृति वाले बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, जिनको स्फेरिकल या गोलाकार बैक्टीरिया भी बोलते हैं। बच्चों, इनको कोकाई या कोकस भी बोलते हैं। और इनका जो व्यास है 0.5 से लेकर 2.25 माइक्रोन तक ये हो सकते हैं। अब इनमें जो फ्लैजिला है वो अनुपस्थित होती हैं, एब्सेंट होती हैं। याद रहे कि बैक्टीरिया जो है, मैंने जनरल अकाउंट्स बताए थे, तो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें कशाबिका
पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें कशाभिका पूर्ण रूप से पाई जाती हैं, जिनकी हेल्प से वो मूवमेंट शो करते हैं, गति करते हैं। तो जो गोल आकृति वाले बैक्टीरिया हैं, जो स्फेरिकल जो बैक्टीरिया हैं, जो कि कोकाई या कोकस कहलाते हैं, इनमें जो कशाभिका है, फ्लैजिला है, वो एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। और इनके आगे अपनी कैटेगरी देखें, जो स्फेरिकल या गोल आकार के जो बैक्टीरिया हैं वे कौन कौन से हो सकते हैं? माइक्रोकोकाई। माइक्रोकोकाई आकार, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म आकार वाले, ठीक है। तो माइक्रोकोकाई का यहाँ मतलब कौन सा क्या है कि इस प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो सिंगल होते हैं, एकल पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोकोकाई ऑरियस, माइक्रोकोकाई एजलिस, ये जो बैक्टीरिया हैं ये सिंगल पाए जाते हैं, एकल अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज डिप्लोकोकाई। डिप्लो का मतलब होता है यहाँ पर दो, द्वि, यानी इस प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वे युग्म में या पेयर्स के अंदर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो है डिप्लोकोकस न्यूमोनाई। ये साथ में मैं एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख रहा हूँ। डिप्लोकोकस का जो एग्जाम्पल है जो कि युग्म या पेयर्स के अंदर मिलते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनाई। इसी प्रकार टेट्राकोकाई। टेट्रा का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? टेट्रा का मतलब यहाँ पर 4 हैं, यानी 4 या 4 के ग्रुप में मिलने वाले कोकाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेडिकोकस सीरेविसी, ये जो है 4 के ग्रुप में 4 जो बैक्टीरिया हैं मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। इसी प्रकार स्ट्रेप्टोकोकाई, ये एक श्रृंखला के अंदर मिलते हैं, चेन के रूप में व्यवस्थित होती हैं। इनकी जो सेल्स हैं चेन के रूप में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। इसी प्रकार स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई का मतलब क्या है? ये जो बैक्टीरिया हैं गुच्छों के रूप में, बंच के रूप में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकाई ऑरियस, ये इसका एग्जाम्पल है। और इसी के अंदर सरसिनी, सरसिनी को कुंडलित भी बोलते हैं। सरसिनी यानी क्यूब के समान पाए जाने वाले, जो घन होता है, घनाभ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो घनाभ के समान इनकी जो सेल्स हैं वे अरेंज रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल सरसिनी ल्यूटिया। बच्चों ये जो कैटेगरी थी, ये सारे जो बैक्टीरिया थे ये गोल आकृति वाले थे, स्फेरिकल थे, जिनको कोकाई या कोकस भी बोलते हैं। अब बैक्टीरिया की शेप के आधार पर सेकंड जो कैटेगरी है वो है रॉड शेप, यानी रॉड की आकृति वाले बैक्टीरिया, इनको दंडाकार भी बोलते हैं। बच्चों ये मोटाइल या नॉन मोटाइल हो सकते हैं, और यहाँ पर आप नॉन मोटाइल लिखो क्योंकि इसमें फ्लैजिला नहीं होती। और ये जो हैं ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों प्रकार के भी हो सकते हैं। इनकी अगर आकार की बात करें तो 1.5 माइक्रोन से लेकर 0.5 माइक्रोन तक ये हो सकते हैं। इसके भी आगे कई ग्रुप हैं, जैसे मोनोबैसिलस, रॉड शेप में मोनोबैसिलस, मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया हैं ये इन सिंगल यानी एकल सेल के अंदर मिलते हैं। डिप्लोबैसिलस, डिप्लो का मतलब होता है 2 यानी पेयर या युग्म में मिलने वाले बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल डिप्लोकोकस न्यूमोनाई। इसी प्रकार स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस का मतलब ये जो बैसिलस हैं ये चेन के रूप में, श्रृंखला के रूप में ही मिलता है। स्ट्रेप्टो का मतलब ही क्या होता है? चेन या श्रृंखला। तो चेन या श्रृंखला के रूप में मिलने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो स्ट्रेप्टोबैसिलस के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ट्यूबरकुलोसिस है, जो ट्यूबरकुलोसिस है ये स्ट्रेप्टोबैसिलस, बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो स्ट्रेप्टोबैसिलस के अंदर आता है। इसी प्रकार पेलिसैड, पेलिसैड का मतलब होता है खंभ जैसा, खंभ जैसे पिलर लाइक स्ट्रक्चर। जो पेलिसैड हैं इनकी जो स्ट्रक्चर हैं वो पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, खंभे जैसे। जैसे अपने लीफ के अंदर जो पेलिसैड टिश्यू हैं
पिलर लाइक जो सेल्स हैं लगभग हूबहू पिलर लाइक स्ट्रक्चर इनकी होती हैं। जो थर्ड जो कैटेगरी है वो है स्पाइरल या हेलिकल। स्पाइरल का मतलब होता है जैसे स्प्रिंग जैसी, स्पाइरल का मतलब सर्पिलाकार, ठीक है। तो इनका जो शेप है वो 1.5 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक ये हो सकते हैं और इनको स्पाइरलम भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? स्पाइरलम भी बोलते हैं। और ये चेन या ग्रुप में मिलते हैं, ये चेन या ग्रुप में मिलते हैं और एक या अधिक इनकी बॉडी के ऊपर फ्लैजिला हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरलम अंडुलम, स्पाइरलम वोल्यूटिन्स, स्पाइरलम माइनस, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब ये जो 3 कैटेगरी हैं बैक्टीरिया की शेप के आधार पर, ये जो 3 कैटेगरी हैं स्फेरिकल गोलाकार, रॉड शेप छड़ाकार, स्पाइरल सर्पिलाकार, इनके अलावा इनकी कुछ स्पेशल आकार के बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा कुछ विशेष प्रकार की आकृति वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जैसे विब्रियो। विब्रियो ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का जो कोमा है, जैसे अपने कोमा लगाते हैं, ये देखो कोमा, इनकी जो बॉडी की जो शेप होती है, सेल की जो शेप होती है, वो अंग्रेजी वर्णमाला का जो कोमा होता है उसके आकार का ये होता है। और इसके सिरे पर सिर्फ एक फ्लैजिला या कशाभिका होता है और इनका जो व्यास है वो 10 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक ये हो सकते हैं। और विब्रियो के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है? विब्रियो कोलाई, विब्रियो कोलेरी, ये इसके 2 एग्जाम्पल है। इसी प्रकार फिलामेंटस, इसको बोलते हैं तंतुनुमा, तंतुनुमा। फिलामेंट्स यानी तंतु जैसे, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, रिबन जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। फॉर एग्जाम्पल बेगिटोआ थियोथ्रिक्स। इसी प्रकार स्पेशल शेप के अंदर प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया को बोलते हैं बहुरूपी, बहुरूपी। ऐसे बैक्टीरिया जो अनेक रूपों में मिलते हैं, अनेक प्रकार के अलग अलग फॉर्म के अंदर मिलते हैं, इनको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। प्लियो का मतलब अनेक और मॉर्फिक का मतलब फॉर्म्स, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो अनेक प्रकार की अलग अलग प्रकार की शेप के अंदर मिलते हैं, इसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक या बहुरूपी बैक्टीरिया। इनका आकार व आमाप को ये अपने चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है वो प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया होता है। अपनी लाइफ साइकिल के अंदर इसकी अलग अलग फॉर्म्स मिल सकती हैं। अब इसी प्रकार जो लास्ट जो स्पेशल जो शेप है वो है स्पाइरोकीट, स्पाइरोकीट। ये कोरक स्क्रू जैसे होते हैं, कोरक स्क्रू जैसे होते हैं और इनमें जो कशाभिका है वो अनुपस्थित होती हैं और ये अधिक लंबे हो सकते हैं व लचीले हो सकते हैं। तो ये था बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के अंदर साइज और शेप के बारे में। और कल अपने इसकी बैक्टीरिया की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इसकी सेल की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।